नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज आपको मिलवाने जा रहे हैं बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से राजद की संभावित प्रत्याशी सगुन सिंह से। सगुन सिंह बिहार के क्षत्रिय क्षत्रप माने जाने वाले पूर्व विधायक और शांति मिशन अभियान के प्रणेता रामनरेश बाबू की पुत्री हैं। रामनरेश सिंह क्या हैं, बिहार के जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं और अन्य समाज के लोग हैं उनके बारे में जानते हैं। किसी जमाने में पूरी क्षत्रिय राजनीति उनकी इर्द गिर्द घुमा करती थी, धुरी हुआ करते थे। आज भी वोटों को लेकर रामनरेश बाबू के पास कई नेताओं का आना जाना है। इन दिनों लालू प्रसाद यादव से उनकी घनिष्ठता बढ़ी है। इसी क्रम में उनकी पुत्री सगुन सिंह बाढ़ से ताल ठोकने की तैयारी में है। आइए जानते हैं सगुन सिंह से कि बाढ़ का ही उन्होंने चुनाव क्यों किया, पिता की विरासत को और जो उनका ससुराल पक्ष है, इनकी जो ददिया सास है, उनका घर है बाढ़ में, उस विरासत को भी कैसे ये माथे पर सम्मान के पल्लू की तरह थामे हुई है। बाढ़ के लोगों के लिए क्या करेंगी, बाढ़ के लोगों से मिल रही है, कितना दुख दर्द इन्होंने नजदीक से देखा है और पार्टी का टिकट मिलने के बाद इनकी क्या रणनीति होगी। सगुन जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। पहला सवाल कि आप रामनरेश बाबू की बेटी हैं, आप जाइएगा तो लोगों की अपेक्षाएं आपसे बढ़ेंगी। कितना गर्व होता है उस शख्सियत की बेटी होने का? बहुत ज्यादा, क्योंकि वो हमेशा हर समाज के ये में बने रहे। और मेरे टैग भी है सर, मैं हमेशा कि गरीबों का बल राष्ट्रीय जनता दल। तेजस्वी यादव में कितनी संभावनाएं देखती हैं? तेजस्वी यादव एक लोगों के बीच में कहते हैं ना कि बिहार का पुत्र, वो हमेशा बिहार के पुत्र जो बेटा कहते हैं ना, बिहार का बेटा अगर है तो माननीय तेजस्वी जी है। उस कोरोना काल में भी अपनी जान खतरे में लगाकर उन लोगों ने जनता के बीच में अन्न और आर्थिक दोनों की है। और जो मजदूरों को जो वहां अपने घर वापस आने के लिए जो रोका जा रहा था, उनके लिए भी उन्होंने हमेशा आवाज उठाने का काम किया है। और दूसरा सर, मैं ये भी बता दूं, जो बाढ़ आया है, कितने जिले जो है कि जो त्रस्त हो गए हैं, वो माननीय जो है डबल इंजन की जो सरकार है, जो कहते हैं ना कुर्सी कुमार जी, वो नहीं जागे। लेकिन हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी ने वहां पर जाके अपने जान की परवाह न करके इस कोरोना काल में हमेशा वो बने रहे हैं लोगों के बीच। राजद के बारे में सगुन जी कहा जाता है कि यादव और मुस्लिमों की पार्टी है। बाढ़ में जाकर देखिए तो लगता है ये तो राजपूतों की पार्टी है। 3 सशक्त उम्मीदवार, ऐसा क्या कुछ हो गया राजद में? आपको लगता है कि जो स्वर्ण जातियां हैं उनको ज्यादा मान सम्मान मिल रहा है? A to Z की पार्टी आपके जो नेतृत्व करता है तेजस्वी यादव, वो कहते हैं कि A to Z की अब पार्टी हो गई है। आप मानती थी, बाढ़ में भी कभी कभी आती थी, बहुत सारे कार्यक्रम होते थे, लोगों की आर्थिक सहयोग करती थी। हमें जानकारी है कि कई सारी गरीब कन्याओं के शादी में भी आपके परिवार ने सहयोग किया है, क्योंकि आपके पिताजी की कार्यक्षेत्र रहा है बाढ़ का ही चयन आपने क्यों किया है? क्योंकि वहाँ एक पारिवारिक संबंध भी रहा है जी, और चित्तौड़गढ़ भी है जी, तो वहाँ मेरा लगाव इसलिए ज्यादा है। और दूसरा, मेरी सास का घर भी है जी, तो मेरे यहाँ दोनों है। मेरे यहाँ हस्बैंड के भी तरफ पक्ष रख लिया जाए और मेरे पिताजी का जो लगाव है, जो काम रहा है जी, तो वो भी है हमारा साथ उनका। तो इसलिए मैंने चुनाव किया। जब आप क्षेत्र में जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, कनेक्ट करें, अब 3-4 महीने से लगातार बाढ़ में हैं, लगी हुई हैं, आपको क्या लगता है कि बाढ़ विधानसभा की मुख्य समस्याएं क्या है? बहुत सारी समस्याएं हैं। समस्याएं को अगर हम सूची में अगर तैयार करेंगे तो वो सूची कम पड़ जाएगा, लेकिन समस्याएं नहीं। आए दिन ही देखिए रोड की समस्या, जो सड़क है वो बहुत ही बदतर है। अस्पताल है, देखिए वेंटिलेटर पे चली गई है। स्वास्थ्य व्यवस्था तो देखिए एकदम चौपट हो इनकी। शिक्षा व्यवस्था भी इनकी चौपट है। और आप देखेंगे जो छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स है, वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। कहीं पे तो पुल का जो कहते हैं ना कि पुल का जो निर्माण होना चाहिए, ट्रैफिक जाम हो रहा है। फिर जो यातायात प्रॉब्लम बहुत सारे। और आप देखिएगा गाँव जीत जो थे वो तब से वो करा दो। यहाँ अगर जोड़ा जाए उच्च जाति के पूरे हैं। आप देखिए जो हमारे स्वर्गीय रघुवंश चाचा जी रहे हैं, यहाँ जगदा चाचा जी रहे हैं, और बहुत सारे जो है। मेरे पिताजी की भी एक भूमिका रही है कि 90 के दशक में जब मेरे पिताजी 41 विधायकों के साथ मेरे पिताजी ने लालू जी की समर्थन दिया था। तो ये रहा है सर, हम उच्च जाति हमेशा उन्होंने सम्मान दिया है। ये कहना गलत होगा कि आज
वो पूर्व से ये चलता आ रहा है और आज तो A to Z की पार्टी है। हम लोग सब जातियों की लेके सम्मान करने का और हमेशा लोगों के बीच में आवाज उठाने का काम किए। टिकट मिलता है, कितने मतों से शगुन सिंह जीतेंगी? ये कहना मेरे लिए तो बहुत ही ऐसे घमंड की बात हो जाएगी कि एरोगेंसी से आप बोल रहे हो। लेकिन हाँ, जनता का जो मत है अभी वो यही नहीं, बाढ़ ही नहीं, हम पूरे बिहार में हमारी आरजेडी की सरकार आने वाली है। और ये मत कहना मेरे लिए नहीं है, क्योंकि जनता वो जानती है, जनता के दुखों को जो सहता है, जो बिहार का बेटा है, जिसने गले लगा लिया तो उसे जरूर जनता गला लगाने। 3 बहनें हैं, शगुन सिंह है, मधु सिंह है और नमिता रंजन है। तीनों बहनें चुनाव आते आते एक हो सकती हैं। बिल्कुल, हम अभी भी एक हैं। हम लोगों का प्यार कहीं अलग नहीं है। और भैया मैंने क्या हमेशा कहा है कि हम 3 बहनें हमारी शक्ति है, पावर है। और 3 वर्चस्व है तो लोग जानते होंगे उनकी बेटी हैं, तो आपका मान सम्मान होता होगा। गले मिलती हैं, अब आप गले मिल जाती हैं, जाके रोने लगती हैं, कई बड़ी भाव विभोर हो जाती हैं। ये सब ये मेरी भावना है भैया कि हम गले, ऐसा नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई ये नहीं, क्योंकि आदमी कितना दिन दिखावा करेगा। और मैं यहाँ काफी, ऐसा नहीं कि मैं 2-3 महीने से हूँ। मैं पिछले, जो मैं आपको बता दूं, MP के चुनाव से यहाँ हूँ मैं, और लगातार यहाँ काम कर रही हूँ, लोगों से जुड़ी हुई हूँ और लोगों के बीच जाती हूँ, और जो भी उनकी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को मैं लगातार उनके काम करती हूँ। बाढ़ से 3 दावेदार हैं, तीनों छत्रानियां हैं, तीनों का अपना अपना वजूद है, क्षेत्र में काम कर रही हैं। शगुन सिंह को ही राजद टिकट क्यों दे? अगर मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई कम या ज्यादा, ये बोलना मेरे लिए नहीं है, ये तो जनता निर्णय लेगी, और दूसरा हमारे पार्टी के शीर्ष नेता। लेकिन मैं ये जरूर बता दूं कि नेता में भी क्वालिटी वो हम नहीं बोलेंगे, वो जनता देखेगी कि कितनी उसकी जो समस्या को लेके कोई बोलने वाला हो, और जो है कि आपकी हर बात को, ऐसा नहीं है वो हर उनकी समस्याओं को कोई यहाँ तक ही नहीं ऊपर तक पहुंचाए। तो ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि राजद से 3 लोग हैं, शगुन सिंह को भी कहीं ना कहीं से आश्वासन मिला होगा। कहाँ से आश्वासन मिला है, यही बता दीजिए। अगले हफ्ते 2 हफ्ते में टिकट भी फाइनल होने वाला है। जी जी जी। और ये तो मेरे पिताजी से बात हो रही है, चाचा जी की। ये आप, क्योंकि नेता का गुण आ गया है, कहीं ना कहीं से आश्वासन तो मिला है। नहीं तो शगुन सिंह मुंबई के सुखमय जीवन को छोड़कर बाहर के गड्ढे वाले सड़कों में जाना, झोपड़ियों में जाना, कोविड कोरोना काल में लोगों को साबुन, मास्क, पैसे, अनाज बांटना, ये सब जो एक नई प्रक्रिया है, इसको आप किस रूप में लेती हैं? आपको लगता है कि वही बार है जहां से कभी नीतीश कुमार का उदय हुआ, वही बार है जिसने बिहार की पूरी राजनीति को चेंज कर दिया, लेकिन बाढ़ को लोगों ने छोड़ दिया, एक जिला तक नहीं बना आपका बाढ़, कितना दर्द होता है? ये बात है सर, यहाँ की जो वर्तमान सरकार है और जो हमारे पहले के भी जो हमारे माननीय जो नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने भी बोला था, लेकिन किसी ने भी इनका ये नहीं पूरा किया जिला बनाने का। और हम लोग का जब, मैं तो यही कहूंगी सर, जब मैं ज्वाइन भी की थी उस समय ही मैं बोली थी कि बाढ़ को मैं जिला बनाने के लिए हर प्रयास करत रहूंगी सर। और दूसरी बात है, ये सही बात है कि बाढ़ की अपनी एक इतिहास रही है, और यहाँ कहते हैं योद्धाओं की ये धरती रही है, क्योंकि ये चित्तौड़गढ़ है सर। तो यहाँ मेरे पिताजी का जो है, यहाँ कार्य हमेशा करते रहे हैं, लोगों से जुड़े रहे, तो मैं भी जुड़ी रही हूँ उन लोगों का। आपको टिकट मिल जाता है, आप विधायक बन जाती हैं, पहला काम क्या करेंगी बात के लिए? पहला मैं रोजगार के लिए करूंगी, किसान भाइयों के लिए करूंगी। 3 बहनें हैं, शगुन सिंह है, मधु सिंह है और नमिता रंजन है। तीनों बहनें चुनाव आते आते एक हो सकती हैं। बिल्कुल, हम अभी भी एक हैं। हम लोगों का प्यार कहीं अलग नहीं है। और भैया मैंने क्या हमेशा कहा है कि हम 3 बहनें हमारी शक्ति है, पावर है। और दुर्गा, देवियों के रूप में आप लोग लक्ष्मी और सरस्वती और दुर्गा, ये 3 स्वरूप हैं हम लोग। कोई हम लोग अलग है नहीं, हम लोग तो पार्टी के शक्ति। किसी को भी टिकट मिलेगा तो आपको उतनी ही खुशी होगी? बिल्कुल बिल्कुल हमारा ऐसा रहेगा। अगर आपको टिकट मिलेगा तो उन लोगों का सहयोग मांगने जाएंगी? बिल्कुल। अगर उनको उनमें से किसी को, मधु सिंह को मिल जाता है तो आप उनका सहयोग करेंगे? बिल्कुल। पार्टी में पार्टी तय करेगी कि ये पार्टी तय करेगी कि उसका उम्मीदवार कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए। बेबाक हैं, बोलने की कला से आप समझ सकते हैं कि विरासत तो कहीं ना कहीं इनमें साफ झलक रहा है। जो भी बोल रही हैं बिना लाग लपेट के, इनका कहना है कि राजद
सभी जातियों की पार्टी है, राजद में सभी वर्गों का सम्मान है। बाढ़ में तो लालटेन ही जलेगा, ये पार्टी को डिसाइड करना है कि टिकट किसे मिलता है। तीन जो सशक्त दावेदार हैं, तीन छत्रानियां हैं, तीनों बहनें हैं, आपस में कहीं मनमुटाव नहीं है। जिसको भी टिकट मिले सब लोग एक होकर वहां लालटेन जलाने का काम करेंगे। आज के एपिसोड के लिए इतना ही, मिलेंगे इसी चैनल पर इसी वक्त किसी अन्य शख्सियत से। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार। नमस्कार।